नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। आज हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो दंड की व्यवस्था है उसके कुछ विधिक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। अधिनियम की मंशा ये है कि अधिक से अधिक सूचनाओं का प्रकटीकरण किया जाए और कम से कम सूचनाओं को छिपाया जाए, वो भी अपवाद परिस्थितियों में और संवैधानिक प्राविधानों के अनुरूप। इसका अर्थ ये हुआ कि जन सूचना अधिकारी वो हैं जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी हैं इस अधिनियम के अंतर्गत, और सूचना के प्रकटीकरण का दायित्व उन्हें ही दिया गया। तो जन सूचना अधिकारी का प्रथम और प्रमुख दायित्व है सूचनाओं को उपलब्ध कराना, सूचना न देने का बहाना ढूंढना नहीं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। अधिनियम में ये व्यवस्था है कि यदि कोई आवेदन प्राप्त होता है जन सूचना अधिकारी को, तो अधिकतम 30 दिन की अवधि में, और यदि मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा है तो 48 घंटे में नागरिक को सूचना मिल जानी चाहिए। यदि नागरिक को निर्धारित समय अवधि में सूचना नहीं मिलती या सूचना मिलने पर नागरिक उससे असंतुष्ट है, तो दोनों परिस्थितियों में अगले 30 दिन में विभागीय स्तर पर जो अपीली प्राधिकारी हैं उनके समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। और प्रथम अपील का निस्तारण भी 30 दिन में होना चाहिए। कुछ अपवाद परिस्थितियों में 15 दिन का अतिरिक्त समय लिया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा होता है तो उसका कारण स्पष्ट रूप से अपीली प्राधिकारी को अपने स्पीकिंग ऑर्डर में करना चाहिए। और यदि नागरिक वहाँ भी असंतुष्ट है तो अगले 90 दिन में सूचना आयोग में सेकंड अपील कर सकता है। और दंडित करने का अधिकार सूचना आयोग को ही है। प्रथम अपील के स्तर पर जहाँ अपीली प्राधिकारी हैं वहाँ उनको ये अधिकार नहीं है। और दंड का प्राविधान अधिनियम की धारा 20 में है। अब जरा यहाँ ये समझने की बात है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सेंट्रल एक्ट है जिसे संसद ने बनाया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसद विभिन्न प्राविधानों में अलग अलग हितधारकों को अलग अलग निर्देश दे रही है। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अलग अलग निर्देश दे रही है संसद, क्योंकि कानून संसद ने बनाया है। तो धारा 20 में भी कुछ निर्देश संसद दे रही है। किनको दे रही है? एक तो निर्देश दे रही है सूचना आयोग को, और दूसरा निर्देश दे रही है जन सूचना अधिकारी को। तो अधिनियम की धारा 20 में क्या कहा गया है, उनके शब्दों को जरा देखते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। अधिनियम की धारा 20 में यह कहा गया है, वेयर द इंफॉर्मेशन कमीशन एट द टाइम ऑफ डिसाइडिंग एनी कंप्लेंट और अपील, जहां सूचना आयोग अपील या शिकायत के निस्तारण के समय इज ऑफ द ओपिनियन दैट द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज रिफ्यूज टू रिसीव एन एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन। यानी अपील या शिकायत के निस्तारण के समय आयोग का यदि ये मत हो कि जन सूचना अधिकारी ने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, बिना किसी युक्त कारण के, बिना पर्याप्त कारण के सूचना का आवेदन लेने से मना किया। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, जरा इस फ्रेज को याद रखिएगा। और हैज़ नॉट फर्निश्ड इंफॉर्मेशन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, या बिना किसी रीजनेबल कॉज के सूचना नहीं दी। तो इन दोनों में साथ में यह आया विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। आगे कहा और मेलाफाइडली डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, या मेलाफाइडली मना कर दिया सूचना देने से, दुर्भावना से ग्रस्त होकर सूचना देने से मना कर दिया। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेलाफाइडली। आगे कहा और नोइंगली गिवन इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। नोइंगली, जानबूझकर इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे दी। और डिस्ट्रॉयड इंफॉर्मेशन विच वाज द सब्जेक्ट ऑफ द रिक्वेस्ट,
और ऑब्स्ट्रक्टेड इन एनी मैनर इन फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन। यहाँ मतलब हुआ कि नोइंगली ये किया, जानबूझकर सूचना की विषय वस्तु को नष्ट कर दिया, या जानबूझकर सूचना प्रदान करने में बाधा पहुंचाई। तो यहाँ पे 3 चीज़ों पर ध्यान देना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी संसद ये निर्देश दे रही है कि माननीय आयोग जब दंडित करने जा रहे हो उस समय ये ध्यान देंगे इन तीनों चीज़ों पर। नंबर 1 कि क्या जन सूचना अधिकारी ये बता रहे हैं कि कोई रीजनेबल कॉज बता रहे हैं कि किस वजह से उन्होंने रिफ्यूज़ किया सूचना का आवेदन लेने से, या क्यों सूचना देने से मना किया। कोई रीजनेबल कॉज बता रहे हैं तो विचार किया जाए। दूसरा ये भी देखा जाए कि अगर उन्होंने डिनाइल किया है तो क्या डिनाइल मेलाफाइड है, क्या डिनाइल दुर्भावनापूर्ण है। और तीसरा, अगर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, इनकम्प्लीट दी है, मिसलीडिंग दी है, क्या ये जानबूझकर हुआ। यदि जन सूचना अधिकारी ये बताते हैं कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है और उसके बारे में पर्याप्त प्रमाण देते हैं, इन तीनों चीज़ों के बारे में पर्याप्त प्रमाण देते हैं, तो इन पर विचार किया जाना चाहिए। मैं दोहरा देता हूँ। नंबर 1, वो ये प्रमाण देते हैं कि ये विदाउट एनी रीजनेबल कॉज नहीं था, यानी कि ये सूचना का आवेदन लेने से मना किया जाना या डिनाइल किया जाना, या वो ये प्रमाण देते हैं कि ये दुर्भावनापूर्ण नहीं था, मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी डिनाइल के लिए, या वो ये प्रमाण देते हैं कि ये नोइंगली या जानबूझकर अधूरी या भ्रामक सूचना या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, या जानबूझकर सूचना की विषय वस्तु को नष्ट नहीं किया था। तो इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरा निर्देश जन सूचना अधिकारियों के लिए, किसका निर्देश, संसद का, वो निर्देश ये है कि यदि कोई जन सूचना अधिकारी बिना किसी पर्याप्त कारण के आवेदन लेने से मना करते हैं, बिना किसी पर्याप्त कारण के सूचना देने से मना करते हैं, दुर्भावना ग्रस्त होकर के मेलाफाइड इंटेंशन के साथ डिनाइल करते हैं, सूचना देने से मना करते हैं, या जानबूझकर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, या जानबूझकर उन्होंने सूचना की विषय वस्तु को नष्ट कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, या जानबूझकर सूचना देने में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाई है, तो निश्चित रूप से उन्हें दंडित किया जाएगा यदि ये बातें आयोग में सिद्ध होती हैं। इसलिए जो जन सूचना अधिकारी मुझे देख रहे हैं, कृपया सावधानी पूर्वक आवेदनों का निस्तारण करिए। एक बात और, अधिनियम में ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ये सिद्ध करने का दायित्व कि उन्होंने तत्परतापूर्वक और युक्तियुक्त ढंग से काम किया है। जो यहाँ शब्द प्रयोग किया गया, रीजनेबली एंड डिलीजेंटली, ये सिद्ध करने का दायित्व यानी बर्डन ऑफ प्रूफ, ये जन सूचना अधिकारी पर है। उन्हें ही सिद्ध करना पड़ेगा कि जो भी कार्रवाई उन्होंने की, दी सूचना या नहीं दी, अधूरी हो गई, मिसलीडिंग हो गई, उन्होंने रीजनेबली और डिलीजेंटली काम किया है, ये सिद्ध करने का दायित्व जन सूचना अधिकारी का है। और अगर सिद्ध नहीं हो पाता है तो फिर आयोग को अधिकार है कि यदि सूचना विलंब से दी गई है तो जितना विलंब हुआ है 250 रुपया प्रतिदिन की दर से, जिसकी अधिकतम सीमा वर्तमान में 25,000 रुपये तक का है, इतना व्यक्तिगत अर्थदंड जन सूचना अधिकारी पर रोपित किया जा सकता है। और यदि सूचना दी ही नहीं गई है तो एक मुश्त 25,000 रुपये तक का अर्थदंड जन सूचना अधिकारी पर रोपित किया जा सकता है, जो उनके वेतन से कटेगा। 20(2) में ये कहा गया कि यदि परसिस्टेंटली ऐसा हो रहा है, यानी लगातार इस प्रकार की असफलता हो रही है सूचना देने में या लगातार विलंब हो रहा है, तो फिर सूचना आयोग को यह भी अधिकार है कि वो उनके जो सुसंगत सेवा नियम है उनके अंतर्गत राज्य सरकार से अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा भी कर सकते हैं। ये भी अधिकार है।
तो कृपया बहुत सावधानी से काम करिएगा। जो भी अधिकारी मुझे सुन रहे हैं वो ध्यान देंगे। आज इतना ही। आपने ध्यान से मुझे अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरी ये बातचीत अच्छी लगी हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो यदि अब तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।